तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जूनियर विंग्स। आपका जूनियर विंग्स के चैनल पे स्वागत है। तो आज के हम इस लेक्चर में हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को थोड़ा सा समझेंगे, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद उसके थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे रहेगा। इसके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में दिखते हैं, कैसे आएगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए। तो डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है उसमें जैसे मान लीजिए एक्स वाई, मतलब x1 बाई एक्स y1, x2 बाई y2, फिर इसी तरह हमारा, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है, फिर हमारा x3 बाई y3 एंड ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वहीं पे इनवर्स मतलब डायरेक्ट मतलब कि एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। वहीं पे बात करें इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो जैसे कि मान लेते हैं हमारा x1 हो गया, ठीक है, इंटू y1, ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा x2 इंटू y2, फिर x3 इंटू y3। ये क्या ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद और क्या हो सकता है जो हमारा, देखिएगा इसका, ये जो है हमारा जो डायरेक्ट मतलब इनवर्स में क्या होगा, तो इनवर्स की जगह मैंने इनडायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, डन है। चलिए अब आते हैं, इसमें क्या होगा कि x बाई वाई जो है, x बाई वाई वो k के बराबर होगा, और k हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है हमारा? कांस्टेंट। और वहीं पे हमारा जो दूसरा वाला है वो क्या है, x इंटू वाई, वो हमारा k के बराबर होगा, और जो कि k हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए हमारा x1 बाई y1, x2 बाई y2 इक्वल टू x3 बाई y3, ऐसे इक्वल टू मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। वहीं पे इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, एक अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे अगर एक इंक्रीज किया है मान लेते हैं तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज किया है तो दूसरा इंक्रीज करेगा। यही सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब इतनी बातें समझ में आ गई तो चलिए कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या सारी चीजें मैंने लिखी है और क्या क्या सारी चीजें मैंने करा रखी है, ठीक है। धीरे धीरे देखिए, क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे, विदाउट क्वेश्चन हमें समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्या हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करके हम एग्जाम में नहीं जा सकते, ठीक है। हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी करने होंगे, तभी जाके हम आराम से अच्छे से डील कर पाएंगे क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए फिर हम क्वेश्चंस में बढ़ते हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं फटाफट से। तो हमें सपोज करना है, क्या सपोज क्या करना है कि हमारे पास x एंड y है, x एंड y जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और जिसकी जो वैल्यू है हमारी, जो इफ छोड़िए, हमारी जो y की वैल्यू है वो 12 है, देन x की वैल्यू जो है वो 4 है। तो हमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y,
y की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कि जब हमारा x 8 के बराबर होगा, ठीक है। ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, मतलब इसमें y भी दे रखा है, x भी दे रखा है। इसमें y हमारे नहीं दे रखा है, इसमें पूछा है, और x दे रखा है। तो हम कैसे करते हैं, कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसको फटाफट से। तो चलिए, अब आपको पता है कि आप इसको इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया था, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू y1 सॉरी x2 इंटू y2, ठीक है, ये होता है। चलिए, अब x1 हमारे पास क्या दे रखा है, मान लेते हैं इसको 1, मान लेते हैं इसको 1, इसको 2, इसको भी 2। तो x1 हमारे पास क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। y1 हमारे पास क्या दे रखा है, 12, ठीक है। वहीं पे हमारे पास x2 क्या दे रखा है, 8। वहीं पे हमारे पास y2 कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसको y2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 8 और 48, ठीक है। और ये डिवाइड में चला आएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा हमारा, 6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी y2 की, 6, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। मतलब इसमें बोला क्या, अगर क्वेश्चन में पढ़ूं, सपोज x एंड y आर इनवर्स प्रोपोर्शन, बोला है कि सपोज करिए कि हमारा जो x एंड y है ना, वो इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। जहां पे हमारा y1 जो है वो 12 के बराबर है, x1 जो है 4 के बराबर है, वहीं पे हमारा y2 नहीं पता है और x2 8 दे रखा है। तो हमें बताइए कि y2 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बस जो स्टार्टिंग में आपको बताया था फॉर्मूले कि हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या होता है, x1 इंटू y1, इस तरह x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3, ऐसे ही करके सारे फॉर्मूले हमारे चलते चले जाते हैं। ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन डन हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चिल्लू सा टॉपिक और क्वेश्चंस है। देखिएगा उसमें क्या पूछा है, बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास। चलिए इसको अब फटाफट से बिठाते हैं, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं क्वेश्चन फटाफट लिख देता हूं। बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, इफ टू कार्डबोर्ड boxes occupy 500 cubic centimeters of space, then how much space is required to keep 200 such boxes, ठीक है। अब ये हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या बोला है कि जो दो कार्डबोर्ड है वो ऑक्युपाई कितना कर रहा है, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं पे हमारा जो 200 है वो देने रखा है कि कितना ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो दे रखा है, जो नहीं दे रखा है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं। मतलब 2 कार्डबोर्ड है, उस ऑक्युपाई कर रहा है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, वहीं पे जो हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड टू कीप 200 सच बॉक्सेस। तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 200 और बॉक्सेस लिए हैं। मतलब क्या, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा किस मेथड का सवाल है, डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स, एक होता है डायरेक्ट। तो ये किसका है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड का जो ये सवाल है, तो इसमें डायरेक्ट में मैंने क्या बताया था कि हमारा x1 बाई y1 हो जाता है, वहीं पे x2 बाई y2 हो जाता है कि नहीं। और ऐसे ही चलते चला जाता है हमारा सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास अब देखेंगे तो हमारे पास x1 क्या दे रखा है, 2, y1 क्या दे रखा है, 500, डन। वहीं पे हमारा x2 क्या दे रखा है हमारे पास,
नहीं दे रखा है तो x2 का x2 लिख देंगे, और हमारा जो y2 है वो कितना है 200। अब यहाँ पे हमने x1 और y1 किसको किसको लिया, तो हमारा जो कार्डबोर्ड है, क्या है, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड आप लोग लिख के इसको बनाइएगा। जो हमारा कार्डबोर्ड है वो हमारा x हो गया, और वहीं पे हमारा जो ये बॉक्सेस कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया x हो गया। वहीं पे हमारा जो क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, वो क्या हो गया x। कार्डबोर्ड वाला जो, ठीक है, हमारे पास सच बॉक्सेस रखने हैं 200, ठीक है, तो कार्डबोर्ड वाला हमने x मान लिया, ठीक है, और उसके बाद इसको अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 400, ठीक है, और इक्वल टू 500x2। फिर अब x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 400/500। अब इसे ये काट देंगे, अब हमारे पास x2 कितना आ जाएगा, x2 की बात करें तो वो कितना आ जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा 4/5। कुछ गलत हुआ है क्या, एक मिनट। हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड टू, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 200 बॉक्सेस रखने थे, ठीक है। तो बेसिकली हमें बॉक्सेस निकालने हैं कि ये बॉक्सेस है, तो हमें क्यूबिक सेंटीमीटर को x मानना होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर्स को। मैंने क्यूबिक सेंटीमीटर्स को क्या मानूंगा x, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2/500 हो गया हमारा, और यहाँ पे हो जाएगा 200/y2, ठीक है। और y2 इसको y2 हमारा क्या था क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो हम इसको x माने वहां पे x ले लिए। चलिए अब बात समझ में आ रहा है, वो मिस्टेक हो गया था। चलिए अब आइए, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 500 × 200, ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 10, और इस पे 4 जीरोस हो गए। अब इसको x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे जीरो थे 4, तो 2 2 4 1 5 हमारा जीरो था, 2 2 4 5, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 5000, 50,000। मतलब x को 200 बॉक्स रखने के लिए कितने कार्डबोर्ड चाहिए 50,000। हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए 50,000, जल्दी बताइए। उतना हमें स्पेस चाहिए क्यूबिक सेंटीमीटर्स का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, 200 बॉक्सेस रखने के लिए। होप जो आपको फटाफट से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाक से फुर हो जाएंगे क्वेश्चन से। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है, इफ 35 men can finish a piece of work in 8 days, how many days can 20 men complete the same work, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब चलिए, अब इसमें आपको क्या, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है डायरेक्ट है या इनवर्स है, पहले ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए अभी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ के करेंगे, क्वेश्चन में हमें बोल क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं। बोला क्या, इफ 35 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, मतलब 35 बंदे हैं हमारे जो कि एक काम को
8 दिन में करते हैं। तो हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन, अब 20 मैन क्या हुआ कि एक बढ़ गया तो एक क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ये भी वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए था, बट ये बढ़ा नहीं, घट गया। चलिए घट गया। कंप्लीट द सेम वर्क, तो कितना 20 मैन को टाइम लगेगा इस काम को ही करने में। तो पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा हमारा है, इनवर्स है, ठीक है। अब इनवर्स है तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है x1 इंटू वाई वन, x2 इंटू वाई टू, ऐसे ही करके सोन चलता चला जाता है। चलिए अब हमारे पास x1, हम x1 मान लेते हैं 35, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 8। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। वहीं पे हमारा x2 क्या है तो 20, y2 नहीं दे रखा है। चलिए हमें निकालना क्या है y2। अब y2 मतलब डेज, कि कितना टाइम लगेगा इनको कंप्लीट करने में, ठीक है। मैं एकदम शॉर्टकट कर रहा हूं, आप लोग लिख के करिएगा कि हाँ 35 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन इतना डेज, तो 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 35 into 8। देन आप बोलेंगे कि सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए अब 35 into 8 कितना होता है 40, ठीक है। 3 into 8 कितना हो जाएगा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28, ठीक है। उसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमारा y2 इक्वल टू डन। मैंने इसको सीधा डिवाइड में भेज दिया। समझ में आता है ना, जो वेरिएबल के साथ होता है वो हमारे डिवाइड में चला जाता है, मतलब जो मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी जगह इक्वल टू के जाके क्या हो जाता है डिवाइड में। देख लीजिएगा, मैं ये भी लिख देता हूँ। अगर कोई इक्वल टू के, मान लेते हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, मान लेते हैं इसमें भी किसी को दिक्कत होता होगा, तो चलिए जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है तो राइट हैंड साइड प्लस में, अगर इधर कोई प्लस में है तो अगर इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। मतलब प्लस में जो है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में जो होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो वो चीज उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और कोई चीज डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए ये कहीं पे लिखना है तो लिख लीजिए, किसी को दिक्कत है तो, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 0 से 0 चला गया, इससे ये चला गया, 14 हो गया, मतलब 14 इज इक्वल टू y2। y2 हमारा क्या था वर्क, मतलब हाउ मेनी डेज लगेंगे। तो हमें यहां पे पता चल गया कि 14 डेज लगेंगे जिससे कि वो कंप्लीट कर पाएगा, कंप्लीट द सेम वर्क, कंप्लीट द सेम वर्क, सेम काम को कर पाएगा, ठीक है। 14 डेज उसे लगेंगे, 14 डेज कंप्लीट द वर्क। मैंने थोड़ा लैंग्वेज अलग लिखा है, 14 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क लिखना था, टू कंप्लीट द सेम वर्क आप लिख दीजिए, टू कंप्लीट द सेम वर्क। डन। चलिए बात समझ में आ रही है, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाक से। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाक से, आइए। हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 270 kg of corn, kg of corn, kg of corn would feed 42 horses, would feed 42 horses for 21 days, for 21 days, for how many how many days, how many days would, how many days would 360 kg, 360 kg of corn, of corn feed 21 horses, 21 horses। तो बेसिकली क्या है
देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए आइए फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बोला क्या, इफ 270 kg ऑफ कॉर्न, मतलब 270 ग्राम है, सॉरी किलोग्राम है कॉर्न का, वो फीड किया जा रहा है 42 हॉर्सेस के द्वारा 21 दिन में, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज, मतलब कितना समय लगेगा 360 kg ऑफ कॉर्न को फीड करने में 21 हॉर्सेस को। तो मतलब इसमें डेज बताना है कि कितना डेज लगेगा इसको खत्म करने में। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है 42, मतलब n क्या है हमारे पास, मान लेते हैं जो हमारा वो है उसको हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। अगर लिखिएगा तो लिख लीजिएगा n1 इंटू d1 बाई w1, ठीक है। अब बोलेगा क्या सर, n1 का मतलब कितने हमारे पास क्या है, कितने हमारे पास हॉर्सेज हैं, d मतलब डेज, w मतलब वेट, ठीक है। अब ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सीधा बात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है तो क्या होता है हमारा x1 बाई y1, सॉरी y1, x2 बाई y2, ठीक है, x3 बाई y3। देखिए ये हमारा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, ठीक है। बट इसमें मैंने क्या किया है, अब देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे एक हो जाएगा, ठीक है। और वेट जो हमारा 270 kg है उसको डिवाइड में ला दिया, ठीक है, जिससे कि हम आराम से निकाल सकते हैं कि हमें कितने डेज चाहिए होंगे। तो नॉर्मल साइज में मैंने क्या किया है, हमारा जो 42 है वो इनटू हो गया है 21 से, मतलब 21 दिन में 42 हॉर्सेस कितने खाएंगे बाई टोटल हमारा जो वेट था, ठीक है, डन। उसके बाद हमारा जो 360 तो केजी वेट है, और हमारे पास n1 क्या है नहीं दिया हुआ, मतलब हॉर्सेस नहीं, हॉर्सेस दे रखे हैं, हमारे पास n1 नहीं दे रखा है, मतलब क्या, अब डेज, सॉरी डेज नहीं दे रखे हैं, ठीक है, डेज नहीं दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेट दे रखा है 360, डन। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं होंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 42 इंटू 21 करिएगा तो 2 4 4 8 2 8 8, कितना आ गया 882, ठीक है, कितना आ गया 882। उसके बाद 270, डन। अब हमारा क्या हो जाएगा 21 इंटू d1 बाई 360। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये 360 इंटू 882 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 270, 21 इंटू d1। अब मैं यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेटर यूज करूंगा जिससे कि फटाक से सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर मिलाइएगा कि आपने सही किया है या गलत। चलिए तो हमारा 360 इंटू 882 हो गया, तो वो हमारा आएगा 317520, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा तो 270 इंटू 21, जो कि हमारा आ रहा है 5670 इंटू d1। अब आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो डिवाइड में होता है वो इक्वल टू के इधर आके, सॉरी मल्टीप्लाई में जो होता है वो इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो 3 हम इधर लिखते हैं 317520 डिवाइडेड बाई 5670 इक्वल टू d1। तो हमारा क्या हो जाएगा 317520 डिवाइड बाई 5670, तो कितना आ जाएगा 56। 56 हमारा क्या निकल के आ गया डेज। तो कितने दिन लगेंगे उन्हें 56 डेज लगेंगे, और जिसमें कि वो 360 केजी ऑफ जो है हमारा क्या कॉर्न, वो 21 हॉर्सेस क्या कर जाएंगे फीड कर जाएंगे, खा जाएंगे। बात समझ में आई। फटाक से क्वेश्चन उतारिए और फटाक से इसका आंसर कॉपी में छाप दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से चलिए बढ़ते हैं फिर।
चलिए अब एक दो चिंदी चिंदी सा क्वेश्चन भी करा देता हूँ, जो वैसे एग्जाम में उतना छोटा आपके कहीं स्कूल में पूछ दिया जाए, हो सकता है तो कहिएगा सर सिर्फ आपने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराए, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं कराए, तो फिर ये दिक्कत हो सकती है ना। तो चलिए कराता हूँ फटाक से छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हम फटाक से लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, मेथड I varies directly as m, ठीक है, and I is equal to 5 when 2 by 3 when m is equal to 2 by 3, जब हमारा m जो था वो 2 by 3 के इक्वल था, फाइंड 1i when m is equal to, m जब बराबर है 16 by 3 के। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब फटाक से इसका आंसर करते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें आपको दिख रहा है, एक चीज देखिएगा कि ये आपको क्या बोला है डायरेक्टली। अब डायरेक्टली में क्या, मैंने एक और चीज देख लीजिएगा, डायरेक्टली जब प्रोपोर्शन होता है तो ये साइन लग जाता है, ठीक है, और ये लाइक मल्टीप्लाई टाइप होता है, ठीक है, जिसको हम चलिए ये हमारा आई जो है वो एम के डायरेक्टली है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब एल जो है वो एम हो जाएगा और के बराबर हो जाएगा, मैंने बताया था कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो एल बाई एम, अब एल हम ये एल है ये, ठीक है, ये वो भी एल है, ठीक है, ये एल है। तो अब बात क्या आई कि एल बाई एम, तो एल इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो एल है हमारा 5, ठीक है, क्या है 5, बोला है कि 5 के बराबर है, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 by 3, जो m है 2 by 3 के, ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 by 2। अब बोलेगा सर ये कैसे हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 into 3 upon 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 by 2। डन, चलिए बात समझ में आ रही। अब ये जो 15 by 2 आया हो गया। अब दूसरा देखिएगा, इसमें क्या बोला कि m जो है वो किसके बराबर है 16 by 3 के। अब एक आ गया हमारा, दूसरा हमारे पास दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब यहां पे क्या लिख देंगे l by 16 by 3, जो कि हमारे बराबर हो जाएगा किसके, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो बनाया था वहां से हम ले लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या आया था ये 15 by 2, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 15 by 2, मतलब l अपॉन 16 by 3, जो कि बराबर हो जाएगा 15 by 2 के। अब ये ऊपर चला जाएगा जैसे अभी गया था, तो 3l by 16 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15 by 2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये हमने बताया था, ये नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एल बाई एम जो है वो के बराबर होता है, के हमारा कांस्टेंट होता है। अब हमें निकालना था ये चीज, हमने निकाल लिया, हमारे पास जो जो दे रखा था, एल दे रखा था, एम दे रखा था, लेकिन दूसरे वाले में एल नहीं दे रखा था, हमारे पास सिर्फ एम दे रखा था, तो 16 by 3 था जो हमने पुट किया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6l हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 into 15। अब l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 into 15 अपॉन 6,
अब इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से ये चला जाएगा, 5 हो जाएगा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मतलब L हमारा क्या आ गया, 40। जब हमारा L हमें निकालना था जब हमारा M जो है वो 16/3 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से इसे लिखिए, तब तक मैं ऊपर का क्वेश्चन नया लिखता हूं जो दूसरा बनाना है मुझे। चलिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बट इजी है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। बोला क्या, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू। क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। किसका किसका, एक्स एंड वाई का। ठीक है, इफ ए एंड बी ए एंड बी ए एंड बी आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमारे एक क्लास का बच्चा है जिसका नाम देवेन है, उनको इस क्वेश्चन में बहुत डाउट हुआ था। ठीक है, जो कि मैंने सॉल्व किया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, बच्चे ही हैं, भूल जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये वाला। चलिए पहले हम लिख लेते हैं हमारी जो भी वैल्यूज है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारी अलग अलग लाइनें हो गई, जिसमें कि हमारा ये 12 है, ये 30 है। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा 5 है, उसके बाद हमारा ये 8 है, ये हमारा y है। डन। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इनवर्स बोला है, तो इनवर्स में हमें पता है कि क्या होता है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 हो जाता है। तो 12 इंटू 30 इज इक्वल टू x इंटू 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 12 इंटू 30 इज इक्वल टू 5/x। अब जब भी हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में ये आके डिनोमिनेटर में डिवाइड में हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 12 6 जा कितना होता है हमारा, मुझे लगता है शायद 72 तो हो ही जाता होगा। तो 72, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 72। तो चलिए, इनवर्सली प्रोपोर्शन में आपको पता है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। चलिए, x2 इंटू y2 ऐसे ही होता है। तो अब हमारा 12 इंटू 30 हो जाएगा इक्वल टू 8 इंटू वाई हो जाएगा। अब 12 इंटू 30/8 इक्वल टू वाई हो जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। अब इससे ये 2, इससे ये कितना हो जाएगा, 3। डन। कैसे हुआ, तो 4 के टेबल से मैंने काट दिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इससे ये चला जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 45। तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 45। सॉरी वो मिस्टेक हो गया था, वहां पे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन के हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया था इस वाले को, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन बोला था, तो आंसर तो गलत आना ही है। तो चलिए बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आगे, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन चलिए करते हैं, इसको खत्म करते हैं आज। चलिए फटाफट लिख लीजिए, तब तक मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें क्या बोला है कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू क्यू स्क्वायर। किसके स्क्वायर, क्यू स्क्वायर के। डन। उसमें बोला क्या, व्हेन
P जो है वो 50 है, P क्या है हमारा 50, और Q जो है हमारा 5 है। डन, इतनी बातें समझ में आई। हमें क्या बोला है फर्स्ट में कि फाइंड अ फॉर्मूला, फाइंड करना है फॉर्मूला हमें फॉर P in terms of Q, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 3, जब Q हमारा 3 के बराबर है। तीसरा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q when P is equal to 200, ठीक है। अब चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि हमारे पास सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा पता है कि k हमारे कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे जब p जो है इन टर्म्स ऑफ q के, मतलब q के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, p जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे q स्क्वायर के, तो हमारा क्या हो जाएगा पहला का p, ठीक है, अपॉन में q स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब q की वैल्यू स्क्वायर मतलब q, अब p हमारा क्या है तो 50, q हमारा क्या है 5 का स्क्वायर k। अब हमारा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 अपॉन में k, इससे ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2, तो k किसके बराबर है 2k। चलिए, पहली बात समझ में आ गई। अब चलिए दूसरे पे, दूसरे में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज 3। अब इसमें बोला क्या कि जब हमारा q 3 है तब वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी निकाला है सेकंड वाला, देखिएगा, देखिए सेकंड में, अब देखिए q की वैल्यू क्या है 3 है, और p इज इक्वल टू हमारा क्या होता है k q3, और वो भी किसके रिलेशन में, जो हमारा फर्स्ट वाला था रिलेशन, उसके रिलेशन में, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 18। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरे का आ गया, ठीक है, और किसके, तो p हमारा 18 आ गया। हमें क्या निकालना था p की वैल्यू जब हमारा q3 है। डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमने k का पुट किया और जो p नहीं दे रखा था उसको फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब चलिए थर्ड वाला करते हैं, ठीक है। इसको भी उसी तरह करेंगे कि हमारे पास क्या दे रखा है, क्या निकालना है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास p दे रखा है 200, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, थर्ड वाले के अंदर हमारे रिलेशन जो पहला k की वैल्यू है वही वाला, तो k q का स्क्वायर। अब p हमारा क्या 200 है, k हमारा क्या है 2, q क्या है नहीं पता। चलिए, अब ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 200 डिवाइड में 2 इक्वल टू q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 q स्क्वायर। अब q स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, तो 100 पे रूट आ गया। अब क्या हो जाएगा q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 10। बात समझ में आया, मतलब जो पहले हमने क्या किया, हमारे पास कांस्टेंट टर्म था वो पुट किया, जो नहीं दे रखा था उसको निकाला। तो हमारे पास देखिए बोला क्या, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर p इन टर्म्स ऑफ q, जो p जो हो q के टर्म्स में हमें फॉर्मूला निकालना है। तो k हमारा हमने इसको मान लिया कांस्टेंट, ठीक है, k हमारा कांस्टेंट होता है। अब k इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब भी बोलेगा तो हमारा
x1 बाई x2 y1 x2 बाई y2 ऐसे करके निकालते हैं। तो हमारा 50 था, तो 50 हमने पुट कर दिया p पे, q स्क्वायर मेरा क्या था 5 का स्क्वायर हो गया, तो 50 बाई 25, अब इससे कट गया 2 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ गई। अब दूसरा पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन q3। उसी तरह अब q3 था हमारा, p इक्वल टू k के कांस्टेंट टर्म में q का स्क्वायर हो गया, तो p इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो p इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 9 18। ठीक है, उसी तरह थर्ड वाला देखिए कि इसमें भी बोला है कि हमारे पास अब इसमें p दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है q निकालना है, तो p दे रखा था तो p पुट कर दिया, जो नहीं दे रखा होता उसको निकाल दिया, तो आ गया हमारा ये। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी सारी चीजें समझाने की कोशिश की है वो समझ में